गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ जी की विधि विधान से पूजा की। अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ का भी आशीर्वाद लिया। कल से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। मेरठ में कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर। सड़कों पर बांस बल्लियां लगाकर ट्रैफिक किया जा रहा है डाइवर्ट। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों में उत्साह। हरिद्वार में शिव भक्तों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की दुकान पर नाम वाले फरमान का किया स्वागत। यूपी उत्तराखंड में कांवड़ मार्ग पर सभी दुकानों के लिए सरकार का आदेश जारी। मालिकों का नाम दुकानों पर साफ साफ लिखने के निर्देश। दुकानों पर लगी नेम प्लेट। कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट में मचे सियासी घमासान के बीच योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा बयान। कहा, रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं है तो फिर रहमान को क्यों? फैसले के विरोध के पीछे सिर्फ राजनीति। यूपी के बुलंदशहर में योगी सरकार के एडवाइजरी का सख्ती से हो रहा है पालन। कई दुकानों के बाहर नजर आ रहे हैं दुकान मालिकों के नेम प्लेट। कांवड़ यात्रा मार्ग पर ढाबों और खाने पीने की जगहों पर नेम प्लेट लगाने के सरकारी आदेश को चुनौती देने की तैयारी। आदेश के खिलाफ कोर्ट जाएगी जमीयत उलमाए हिंद। आज दिल्ली में बैठक। ज्ञान वापिस जुड़े वादी पक्ष की महिलाओं ने सरकार के आदेश का किया स्वागत। कहा, जो बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग को फव्वारा बताकर उसमें वजू कर सकते हैं उनसे प्रसाद की पवित्रता की उम्मीद नहीं। मेरठ में मैं मुसलमान हूं का बोर्ड लगाकर सब्जी बेचने कलेक्ट्रेट पहुंचे आप नेता। योगी सरकार के फैसले पर जताया विरोध। यूपी उत्तराखंड के बाद अब बिहार में भी यूपी के कांवड़ यात्रा मॉडल की उठी मांग। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा, बिहार में भी दुकानों पर लागू हो नेम प्लेट लगाने का आदेश। बीजेपी नेता के यूपी मॉडल वाले बयान पर भड़की जेडीयू एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा बोले, देश में सभी धर्मों का हो सम्मान, बिहार में इसकी जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश में भी यूपी मॉडल लागू करने की मांग। इंदौर से बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र। दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखने का आदेश जारी करने की अपील की। कल से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहले बजट में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का दिख सकता है रोड मैप। 22 जुलाई को पेश हो सकता है बजट। संसद सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सभी दलों की बैठक। सत्र कल से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष मीटिंग में होंगे शामिल। मिडिल क्लास फ्रेंडली बजट होने की उम्मीद। नए टैक्स रिजीम के स्लैब में जोड़ा जा सकता है नया स्लैब। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर हो सकता है जोर। महाराष्ट्र बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक आज पुणे में सुबह 11 बजे शुरू होगी मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक को संबोधित। विधानसभा चुनाव पर होगा मंथन। मुंबई कांग्रेस ने जारी किया महायुति का पाप पत्र। वर्षा गायकवाड़ बोली, महायुति सरकार के आने के बाद मुंबई के सभी बड़े प्रोजेक्ट्स गुजरात शिफ्ट किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बढ़ सकती है महाविकास अघाड़ी की मुश्किल। समाजवादी पार्टी कर रही ज्यादा सीटों की दावेदारी। पार्टी ने मंच से दे दिए हैं संकेत। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पहुंचे मातोश्री। उद्धव ने मिलने की जताई इच्छा। कहा, उद्धव जानना चाहते थे कि कैसे बीजेपी को हमने अयोध्या में मात दी। कोलकाता में टीएमसी के शहीद दिवस रैली। आज विपक्षी एकता दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे ममता बनर्जी की रैली में शामिल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऐलान। शहीद दिवस रैली में लोकसभा चुनाव में टीएमसी की जीत का मनाया जाएगा जश्न। बीजेपी के खिलाफ होगा ममता का शक्ति प्रदर्शन। 13 कांग्रेस समर्थकों की याद में शहीद दिवस मनाती है टीएमसी। 21 जुलाई 1993 को मार्च के दौरान पुलिस फायरिंग में उन लोगों की भी हो गई थी मौत। उस वक्त ममता कांग्रेस में थी। हरियाणा चुनाव में केजरीवाल की पत्नी ने संभाला मोर्चा। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार समेत दी गई 5 गारंटी। कहा, हरियाणा के बेटे को जेल में डाला गया। देश कई राज्यों में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कुछ इलाकों में लोगों के घरों में घुसा पानी। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश से जलभराव। कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के पोरबंदर में 3 दिन से जारी भारी बारिश से नदियों में आई बाढ़। कई इलाकों में हुआ जलभराव। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, शेल्टर होम में हैं 600 से अधिक लोग। कर्नाटक के अंकोला में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड। उत्तर कनाडा में NH66 पर आया मलबा। रास्ता खोलने में जुटी प्रशासन की टीम। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ के पानी में तेज बहाव में बही मैजिक। बाल बाल बचे लोग। पहले वही थे कि स्कूटी प्रशासन की चेतावनी के बावजूद तेज बहाव में बीच से गुजर रहे हैं।
यूपी के बहराइच में नदी में फंसे 115 लोगों को बचाया गया। अचानक पानी बढ़ने से घाघरा नदी में फंसे नदी के दूसरी तरफ अपने खेत में काम करने गए थे ये सभी लोग। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ से मची तबाही। राप्ती और रोहिन में बाढ़ की वजह से कई स्कूल डूबे। ऊंचाई वाले इलाकों में खुले में पेड़ के नीचे बच्चों की पढ़ाई जारी। गोरखपुर के बसंतपुर में राप्ती नदी की बाढ़ से लोगों का बुरा हाल। एक ही कमरे में शरण लिए हुए इंसान और जानवर घर में निकल रहे हैं। सांप बिच्छू बाढ़ ने बर्बाद की लाखों की फसल। यूपी के बहराइच में घाघरा नदी में बाढ़ से मची तबाही। नदी के दूसरी तरफ फंसे 100 से ज्यादा लोगों का कड़ी मेहनत के बाद सफल रेस्क्यू टीम ने 14 घंटे बाद लोगों को सुरक्षित बचाया। मध्य प्रदेश के रायसेन में घंटे की बारिश ने दावों की खोली पोल। नगर पालिका के सामने मुख्य रोड पर 2 फीट से ज्यादा पानी भरा। दुकानों में पानी घुसने से लोगों ने चक्का जाम किया। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का कहर। कुछ इलाकों में संपर्क टूटा। ईस्ट गोदावरी जिले में एक गांव में बही सड़क। लोगों के सामने सुरक्षित घर लौटने की चुनौती। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद झीलों में बढ़ा पानी। तुलसी झील ओवरफ्लो, सहमे हैं लोग। नागपुर शहर में लोगों के घर में भरा पानी। एनडीआरएफ की टीम ने कलावती नगर में 15 लोगों को बचाया। अचानक पानी बढ़ने से बाढ़ के पानी में घिर गए थे कई घर। ओडिशा के मलकानगिरी में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़क के ऊपर तेजी से बह रहा पानी। कई पुल पानी में डूबे। कई गांव के संपर्क टूट गए। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में फटा बादल। नाले में आया पानी का सैलाब। पानी के तेज बहाव में फंसी बेटी को बचाने गया पिता भी डूबकर उनकी मौत हुई। टोंस नदी से पिता का शव बरामद। उत्तराखंड के मसूरी में कोतवाली परिसर में लैंडस्लाइड। पहाड़ी के मलबे से मंदिर और कई वाहन क्षतिग्रस्त। वाहन स्वामियों ने मुआवजे की उठाई मांग। तेलंगाना में अचानक पानी छोड़े जाने की वजह से बेदावगु बांध टूटा। आसपास के इलाकों में भरा पानी। असम के कई इलाकों में बाढ़ से भारी नुकसान। तबाही का जायजा लेने 8 लोगों की टीम केंद्र से पहुंची। बाढ़ से हुए बर्बादी का आकलन करने प्रभावित इलाकों का करेगी दौरा।